बच्चों आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 8 राशियों की तुलना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे। देख लो, इस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि उसके पास शुरू में कुछ रुपये थे, उसने क्या किया, उन रुपयों का 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक, तो उसके बाद कितने रुपए बचे, 600 रुपये बचे उसके पास शेष। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि शुरू में उसके पास कितने रुपये थे। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीकों के लिए आपको बताता हूं। यहां पर माना चमेली के पास, एक तो मैं प्रतिशत का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है उसका यूज करते हुए इस सवाल को हम सीखेंगे। ठीक है, चमेली के पास शुरू में थे बराबर ₹100। समझ में आ रही बात, क्योंकि प्रतिशत का सवाल है तो 100 मान के करना चाहिए कोई भी। माना उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। ठीक है, अब उसने खर्च कितने किए, खर्च किए बराबर 75%, मतलब 100 में से 75। समझ में आ रही बात, तो आप सीधे 75 रुपया भी लिख सकते हो, इसलिए 100 माना है। समझ में आ रही बात, 75% का मतलब हुआ 75/100, 100 में से 75, तो मैंने शुरू में ही 100 मान लिया ना, उसके पास 100 रुपये थे करके, तो सीधे सीधे उसने कितने रुपये खर्च किए, 75 रुपये खर्च किए। या आप चाहो तो निकाल भी सकते हो 100 का 75% करके, तब भी 75 ही आएगा। शुरू में 100 रुपये है ना उसके पास, ये मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत दिया हुआ है इसलिए। तो उसने खर्च कितने किए, क्योंकि मैंने 100 रुपया ही मान लिया तो 75 रुपये उसने खर्च किए। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 100 का 75%, तब भी 75 ही आएगा। देख लो, 100 का माने गुणा 75/100, तो 100 से 100 कट गया तो बराबर 75 ही तो आया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात, तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो देखो, इनको समझने का होता है, क्वेश्चनों को फिर प्रैक्टिस करने का होता है, तब जाके आते हैं सवाल है। अब उसने खर्च किए हैं 75। अब ये देखो उसके बाद बचे बोल रहा है ना क्वेश्चन में, 600 रुपये बचे बोल रहा है। तो यहां पर कितने रुपए बचे बच्चों उसके पास, यदि उसके पास 100 रुपये थे शुरू में, खर्च उसने 75% कर दिए, यानी कि 75 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे, शेष बचे बराबर ₹100 ऋण ₹75, तो बराबर कितना आ जाएगा, ₹25। अब हम यहां से क्या करते हैं, देखो बच्चों, ऐकिक नियम लगाते हैं। समझ में आ रही बात, ऐकिक नियम जानते हो, मैं बता चुका हूं पहले भी। देखो यदि कैसे ऐकिक नियम, देखो यदि उसके पास शेष रुपये कितने बचते हैं, 25 रुपये बचते हैं, तो उसके पास शुरू में कितने रुपये थे, 100 रुपया था। यदि उसके पास शेष 100 रुपया बचते हैं, समझ रहे हो, प्रश्न तो शेष 600 रुपया बचे बोल रहा है ना। यदि उसके पास शेष 600 रुपया बचते हैं तो शुरू में कितने रुपये थे, यह निकाल सकता हूं आपने, किससे, ऐकिक नियम लगा के। कैसे लगाते हैं देखिए जरा सा। यदि चमेली के पास ₹25 ₹25 शेष बचे, तो शुरू में उसके पास
थे। कितने रुपए? 100 रुपये। 100 रुपये थे ना, 25 रुपया शेष तब बच रहा है जब 100 रुपया शेष, 100 रुपया था उसके पास शुरू में। अब यहां से मैं 1 रुपया, एकिक नियम का मतलब मैं 1 रुपया शेष बचा तब एक पर निकालूंगा, उसको बोलते हैं एकिक नियम। तो इसलिए यदि चमेली के पास रुपया 1 शेष बचा तो शुरू में उसके पास थे बराबर कितने रुपए? देखो, यदि 1 रुपया शेष बच रहा है तो उसके पास कितने रुपए होंगे शुरू में? कम होंगे ना, अब 100 नहीं होंगे। यदि 100 रुपया था तो 25 रुपया शेष बच रहा है, ठीक है। तो यदि 25 रुपया शेष बच रहा है, इसका उल्टा भी कहेंगे, यदि 25 रुपया शेष बच रहा है तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे? 100 रुपये। अब जब 1 रुपया शेष बच रहा है तो शुरू में उसके पास कितने रुपये होंगे? कैसे निकालेंगे? इसको निकालते हैं रुपया 100 बट्टे, ये जो चीज होती है ना बच्चों, वो यहां भाग में चले जाती है। समझ लो इस बात को। ये क्यों जाती है ये समझ लो। जैसे आपको दिया हुआ है कि 15 पेंसिल का मूल्य, 15 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया बच्चों? रुपया 75 है, ठीक है। अब आपको एक पेंसिल का निकालना है। एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा बताओ? कैसे निकालेंगे? 75/15 करेंगे। देखो ये नीचे चले गया ना भाग में, यानी कि एक पेंसिल कितने की आएगी? 5 रुपए की आई होगी एक पेंसिल, तभी तो 15 पेंसिल पन्ना 75 रुपए की आएगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो मतलब जब हम एक का निकालते हैं तो ये जो चीज होती है ये यहां कहां चले जाती है? नीचे भाग में, बट्टे में चले जाती है जब भी हम एक का निकालते हैं। यदि मुझे ज्यादा का दे रखा है तो, समझ रहे हो बात? तो एक का निकालेंगे तो ये चीज कहां जा रही है? भाग में जा रही है, हो रही नहीं है? तो 75 रुपया आएगा ना 15 पेंसिल का मूल्य। तो सेम यहां पर भी होगा। यदि उसके पास 25 रुपये शेष बचे हैं तो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे? 100 रुपये, ठीक है। मैंने 100 रुपया मान के चलाऊ ना मैं कि उसके पास शुरू में 100 रुपये थे। 75% उसने खर्च कर दिए, यानी कि 75 रुपये खर्च कर दिए। 100 में से 75 खर्च किए तो बचे कितने? 25। तो जब 25 रुपया उसके पास शेष बचे हैं तो शुरू में कितने रुपए थे? 100 रुपये। यदि उसके पास 1 रुपया शेष बचा है, देखो इसको ये एकिक नियम बोलते हैं। जब हम एक पर निकालते हैं कोई चीज, सबसे पहले एक का निकालते हैं, समझ रहे हो? यदि मैं आपसे बोलता हूं कि 15 पेंसिल का मूल्य 75 रुपया है तो बताओ 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक का मूल्य निकालेंगे। यदि मुझे एक का पता है तो फिर मैं कितनों का भी बता सकता हूं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो इसी को एकिक नियम बोला जाता है। तो यदि चमेली के पास 1 रुपया शेष बचा तो शुरू में उसके पास कितने रुपये होंगे? 25/100। अब चमेली के पास तो कितने रुपये शेष बचे हैं? 600 रुपये। तो मैं यहां पर लिखूंगा यदि चमेली के पास 600 रुपया या रुपया 600 शेष बचा तो शुरू में क्या पूछ रहा है वो? शुरू में उसके पास थे कितने रुपये बच्चे? वो कैसे निकालेंगे? देखो अब ये सेम चीज यहां पर जैसे कर रहे हैं हम। जैसे मेरे को 15 पेंसिल का मूल्य 75 रुपया पता है, प्रश्न में दिया है। अब मुझे कितने पेंसिल का मूल्य बताना है? 7 का। तो एक का मैंने पता लगा लिया, तो 7 पेंसिल का मूल्य कैसे निकालूंगा मैं? एक पेंसिल का मूल्य जितना है उसको 7 से गुणा कर दूंगा ना। 7 गुणा 5 रुपया, यानी कि कितना? रुपया 35। 7 पंचे 35। आगे बात समझ में? तो सेम चीज यहां भी करेंगे। यदि 600 रुपया का निकालना है मेरे को तो अब मैं इसको क्या करूंगा? 600 से गुणा करूंगा।
तो कितना हो जाएगा रुपया 100/25 गुणा 600, इतने रुपए थे उसके पास शुरू में। अब इसको काट देंगे, 25 चको 100, समझ में आ रही बात। 4 से 600 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चको 2400 रुपये। तो शुरू में उसके पास 2400 रुपये थे, समझ रहे हो बात। इसकी जांच भी कर सकते हैं हम। जांच कैसे करेंगे देखिए, इसकी जांच करेंगे आप। अब मुझे पता लग गया कि उसके पास 2400 रुपये थे, तो मैं इसका 75% निकालूंगा, समझ में आ रही बात। जितना आएगा वो तो उसने खर्च कर दिए, उसको क्या कर दूंगा, फिर इसमें से घटा दूंगा, समझ रहे हो। तो कितना आना चाहिए, 600 आना चाहिए, समझ रहे हो बात। तो मैं क्या करूंगा, 2400 का 75% निकालूंगा। ये उसने खर्च किए हैं, ये क्या किया उसने, खर्च है उसका है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2400 गुणा 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 75 को 24 से गुणा कर दो, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 28 और 2 30, इसके नीचे 0, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, तो कितना है 0 0 5 3 8 1, 1800 रुपये। यानी कि उसने 1800 रुपये खर्च कर दिए, समझ रहे हो, ये खर्च है ना उसका। तो अब देखो 600 रुपया शेष बचता नहीं बचता, देख लो। तो इसलिए शेष बचे बराबर कितना हो जाएगा, कुल कितने हैं 2400। 2400 में से 1800 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, इतने रुपये बचे। तो 2400 में से 1800 घटाएंगे तो कितना आएगा, 600 रुपया आएगा। देखो इससे जांच होगी उत्तर कि मेरा उत्तर क्या है, सही है। आगे बात समझ में। अब बच्चों इसको करने की ना एक दूसरी विधि भी होती है, ठीक है। वो विधि आपको बता रहा हूं, दूसरी विधि। इसमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, ठीक। तो यहां पर आप क्या मान लेंगे, माना चमेली के पास शुरू में थे बराबर रुपया x रुपये थे उसके पास, समझ में आ रही बात। अब उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, देखिए कितने प्रतिशत खर्च किया है। खर्च बराबर कितना किया, देखिए खर्च बराबर कितना है, 75%, ठीक है। तो बचत कितनी हुई, बचे बराबर, बचे कितने फिर, प्रतिशत में बताओ पहले, क्योंकि कुल कितना होता है 100%, कुल 100% होता है ना। कल बताइए बात, 100 और 75% बराबर कितना प्रतिशत, 25%। 25% बचे हैं उसके पास, समझ में आ रही बात। तो माना जो शुरू में उसके पास 100 रुपये थे, तो x का 25% कितना होना चाहिए, 600 के बराबर होना चाहिए। बचे तो उसके पास 600 रुपये है ना, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो ये तरीका है, समझ लो। क्या किया मैंने, प्रतिशत में निकाला कि क्योंकि 75% उसने खर्च कर दिए, ठीक है। यानी कि 100 में से 75 खर्च कर दिए, तो बचे कितने प्रतिशत, 25%, समझ में आ रही बात। प्रतिशत में तो ये है, ठीक है। जो उसके पास शुरू में रुपये थे, कितने थे ये नहीं पता मुझे, इसलिए मैंने x मान लिया है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि जो बचे हैं वो कितने रुपए बचे हैं, 600 रुपये, समझ में आ रही बात। तो मेरा क्या होगा, इसलिए x का 25% बराबर 600, यह समीकरण बन जाएगी, समझ में आ गई बात। जो पहले उसके पास रुपये थे उसका 25% किसके बराबर होना चाहिए, 600 के बराबर। तो देखिए x का माने गुणा 25% माने 25/100 बराबर 600। 25 से कम 25, 25 चको 100। तो ये क्या हो गया, इसके नीचे क्या है, एक भिन्नों को जैसे गुणा करते हैं ठीक वैसे ही गुणा करेंगे। x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बराबर 600। अब यहां से मैं इस समीकरण को हल करना है तो 4 को हटाऊंगा ना,
तो दोनों पक्षों को क्या करूंगा, 4 से गुणा करूंगा। तो दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 गुणा 100/4 बराबर 4 गुणा 600। समीकरण को ऐसे ही हल करते हैं ना, जो भी करेंगे हम दोनों पक्षों में करते हैं, या सीधे भी कर सकते थे आप। जो यहाँ हर में होता है ना, वो दूसरे पक्ष में जाएगा तो कहां चले जाता है, अंश में गुणा हो जाता है। देखो गुणा हो गया ना, 4 यहाँ 4 से 4 क्या हो गया, कट गया एक बार, तो यहाँ क्या बचा, x 4 6 2400 रुपये। देखो ये पता लग गया, नहीं लग गया शुरू में, उसके बाद कितने रुपए थे, 2400 रुपये थे। देखो ये तरीका और भी अच्छा है, ये बीजगणित का तरीका है। इसमें हम x मान लेते हैं, 100 मान के नहीं चलते, इसमें मान के चलते हैं कि शुरू में उसके पास 100 रुपये थे, फिर उसके बाद जितने उसने खर्च किए 75%, तो कुल कितना होता है 100%। कुल को हम 100% बोलते हैं, ठीक है। कल ये बात चली थी कि ये देखिए ये 25% ये हुआ, 25% ये हुआ, 25% ये हुआ, 25% ये हुआ, पूरी रोटी है माना, पूरी रोटी को हम 100% बोलते हैं। तो उसने क्या किया, ये भाग भी खर्च किया, ये भाग भी खर्च किया, ये भाग भी खर्च किया, कुल 75% खर्च कर दिया। अब कितना प्रतिशत बचा उसके पास, 25%। लेकिन बचे कितने रुपए हैं, 600 रुपये। माना उसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपये थे, तो x का जो 25% होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, 600 के बराबर। तो हमने एक समीकरण बना ली, समझ में आ रही बात। तो इस समीकरण को हल करने के x का मान निकाल लिया। तो इसलिए शुरू में उसके पास थे, शुरू में चमेली के पास थे, चमेली के पास, लास्ट में ऐसे उत्तर लिखना पड़ता है, रुपया 2400 थे, ठीक है। खाली x का मान निकाल के नहीं छोड़ देना है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर भी लिखना है लास्ट में।